ओके, तो सबसे पहले डेटा ले लेते हैं। तो मैं जस्ट डेट यहाँ पे लूंगा एंड आपने वीकडे और वीक नम यूज करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टेबल व्यू में आते हैं। अच्छा, ओके, एक सेकेंड। मैं एंटर डेटा पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डेटा अपना पेस्ट करते हैं एंड कॉलम का नाम दे देते हैं डेट। उसके बाद जस्ट टेबल का नाम दे देते हैं डेट एंड टाइम। उसके बाद लोड। ओके, डेट आ गए। अब हम जब न्यू कॉलम करते हैं तो एक बार ही देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो एक तो यो मंथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ई डेट रहेगा, देन वीक डे एंड वीक नाम। उसके बाद वर्क डे, नेटवर्क डेज, देन डेटेड। ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शन है जो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकडे की। तो देखो, अभी क्या है, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है, ठीक है ना। एंड 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक होता है। तो सपोज करो यहाँ पे 12 मार्च है, तो हमें ये पता करना है कि 12 मार्च को ना वीक का कौन सा दिन था। जो हमारा वीक स्टार्ट होता है वो बेसिकली संडे से होता है, बट एज पर इंडियन कैलेंडर, एज पर जो भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वीक मंडे से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो मंडे को हम एज अ 1 कंसिडर करेंगे एंड संडे को एज अ 7 कंसिडर करेंगे। तो ये 12 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा? लेट सपोज अगर ट्यूसडे रहा होगा तो वीक का दूसरा दिन है, मंडे रहा होगा तो वीक का पहला दिन है, सैटरडे रहा होगा तो वीक का छठा दिन है, फ्राइडे रहा होगा तो वीक का पांचवा दिन है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वीक का पोजीशन निकालना है, ठीक है, कि वीक का कौन सा दिन है वो। तो इसके लिए मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ वीकडे इक्वल टू, देन आपने वीकडे अप्लाई करना है। उसके बाद पूछेगा डेट। सो डेट के अंदर आपने ये डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, डेट एंड टाइम के अंदर डेट, है ना। उसके बाद कॉमा। देन यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 मतलब संडे। संडे एज अ 1, सैटरडे एज अ 7, है ना, एज पर दिस चलेगा। लेकिन अगर आप 2 की बात करें तो 2 का मतलब हो गया मंडे 1 एंड संडे 7, है ना। तो इंडेक्सिंग क्या ले लेंगे? 2। तो रिटर्न टाइप जो है वो हम 2 पास कर लेते हैं। तो एज पर दिस अभी क्या होगा, मंडे को 1 कंसिडर करेगा, ट्यूसडे को 2 एंड फ्राइडे को 5 एंड सैटरडे को 6 एंड संडे को 7। एंटर करेंगे तो यहाँ पे वीक का पोजीशन आ जाएगा। अब बोले कि इस वीक की पोजीशन से हम इन फ्यूचर कौन सा डेटा बनाएंगे, है ना। तो सपोज करो कि आपके पास डेटा सेट के अंदर डेट दिया गया है, लेकिन मैंने ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि वीक डेज में कितना सेल किया एंड वीकेंड्स में कितना सेल किया। ठीक है, कितना कितना परसेंट सेल किया। तो उस केस में आपने ना एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्पर कॉलम में आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि अगर ये वीक डे ग्रेटर देन 5 है, यानी 5 से बड़ा, 6 या 7, राइट। अब 8 वीक तो होता नहीं, 9 तो होता नहीं, तो 6 7 ही रहेगा, राइट। 5 से बड़ा है तो लिखा हुआ आ जाए वीकेंड्स, नहीं तो लिखा हुआ आ जाए वीकडेज। डन है। तो वहां पर हम हेल्प करते हैं। तो अच्छा, क्या गारंटी है कि ये वीक का तीसरा दिन है ना। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, इस डेट के अंदर से नेम ऑफ डे लेकर के आएंगे। तो वो कैसे लाएंगे? तो इसके लिए न्यू कॉलम पे क्लिक करके कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोले नेम ऑफ डे,
देन इक्वल टू, देन फॉर्मेट, उसके बाद वैल्यू, वैल्यू मीन्स डेट, तो मैंने ये डेट ले लिया, राइट, ये डेट एंड टाइम के अंदर डेट। देन कॉमा, अब पूछ रहा है फॉर्मेट, तो फॉर्मेटिंग में दे देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4, 4 टाइम डे, ठीक है। और एंटर करेंगे तो नेम ऑफ डे आ जाएगा। तो बताइए, वेडनेसडे है तो वीक का तीसरा दिन हुआ, ये फ्राइडे है तो वीक का पांचवा दिन हुआ, है ना, इस प्रकार से। अब मुझे ये पता करना है कि ये ईयर का कौन सा वीक है, ठीक है। अब 15 मार्च है तो देखिए, अगर हम एवरेज पकड़े हैं तो किसी मंथ में 5 वीक होते हैं, किसी में 4 वीक ही आते हैं, राइट। अगर हम एवरेज भी 4 5 वीक पकड़ते हैं तो आई थिंक ये 9वां 10वां वीक के आसपास, 11वां वीक के आसपास होने वाला है, राइट। तो इस केस में कैसे हम निकालेंगे ईयर का वीक, तो इसके लिए आपको यूज करना है वीक नाम। तो मैं न्यू कॉलम लेता हूँ, बोले कि वीक नाम इक्वल टू, क्या यूज करेंगे, वीक नाम, राइट, ये वीक नाम फंक्शन। अब वीक नाम के अंदर क्या पूछ रहा है, डेट, तो हम डेट कौन सा ले लेंगे, ये वाला, राइट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेट, ये कॉमा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका वीक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम बोले अगर हमारा वीक संडे से स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 ले लीजिए, लेकिन अगर हमारा वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो आप इंडेक्सिंग 11 दीजिए, लेकिन अगर हमारा वीक ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है तो 12 दीजिए, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रिटर्न टाइप दिए गए हैं, आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो एज ऑफ नाउ मैंने 11 ले लिया, बिकॉज 11 मंडे से स्टार्ट हो रहा है। एंटर किए तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन आ जाएगा कि वो ईयर का कौन सा वीक है, ठीक है। ओके, तो एक तो ये हो गया, दोनों वीक डे एंड वीक नम दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 12 मार्च, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 30 सितंबर, राइट, यहाँ पे दिया गया है 1 अक्टूबर। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस करंट मंथ के अंदर टोटल दिन कितने हैं वो पता करना है, ठीक है। तो सपोज करो मार्च के अंदर कितना दिन होता है, 31st, तो 31st वहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बेसिकली मंथ के अंदर टोटल डेज कितने वो लेकर के आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल में ईओ मंथ फंक्शन सीखे हैं, राइट। ईओ मंथ क्या काम करता है कि हम किसी भी डेट के अंदर पर्टिकुलर मंथ को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, राइट। तो सपोज करो XYZ डेट है, उसमें हम बोले कि 5 मंथ ऐड हो जाए, तो ईओ मंथ में पहले तो वो डेट सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा के 5 लिख देंगे। तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर डेट में 5 मंथ ऐड हो जाएगा। लेकिन जब 5 मंथ ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद जो भी डेट बन रही होगी ना, वो एग्जैक्ट डेट नहीं देता है, वो उस मंथ की एंड डेट देता है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट वहां पे ऐड करने की थी, लेकिन यहाँ पे हमको ऐड नहीं करना है, हमको करंट जो भी मंथ है ना, जो भी डेट है, उसी मंथ के अंदर हमको एंड डेट पे जाना है, तो हम ऐड करेंगे 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, बोलेंगे कि टोटल डेज इन अ मंथ, क्या यूज कर लेंगे अब, ईओ मंथ। अब ईओ मंथ में स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट क्या हो जाएगा, डेट ये, तो मेरा स्टार्ट डेट हो गया ये, करेक्ट है। कॉमा, अब फिर कितने मंथ ऐड करना है, अगर हम 5 महीने यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इस डेट में 5 महीने ऐड होगा, तो एज ऑफ नाउ 12 मार्च है, तो 12 जो भी मंथ होगा वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद उस मंथ के एंड डेट पे जाएगा, है ना। तो सपोज करो अगर 5 मंथ ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, ये दे रहा है 31/8, राइट, मंथ के एंड पे जा रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं हमको 5 मंथ नहीं ऐड करना है, हमको 0 मंथ ऐड करना है। तो 0 मंथ ऐड करेंगे तो इसी मंथ में रहेगा, और इसी मंथ का एंड डेट दे देगा, तो वो हमको दे रहा है 31 दिन, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर से ओनली डे चाहिए, मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ओनली डे चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डे का। तो डे, ये हमारा एक डेट एंड टाइम है, तो इसके अंदर से डे फॉर्मूला क्या काम करेगा, डे को निकाल देगा। तो डे जब निकालेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली ईओ मंथ क्या काम करता है, मंथ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। सेम इसी प्रकार से ई डेट काम करता है, ठीक है। ई डेट में एग्जैक्ट दे देता है। सपोज करो हम बोले कि इन डेट्स के अंदर ये जितने भी हैं, इसका ना मैं डुप्लीकेट करता हूँ, राइट क्लिक एंड यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है क्या कहीं, नहीं आ रहा है ना। तो मुझे ये जो है ना आउटपुट, इसको डुप्लीकेट करना है, तो इसको डुप्लीकेट कैसे करेंगे,
तो एक काम करता हूँ कि सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, एक न्यू कॉलम ले लिया, और सेम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दिया, और इसका नाम दे दिया मंथ्स। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे कुछ मंथ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन डेट्स के अंदर इतने इतने मंथ ऐड करने हैं। ठीक है, और मुझे एग्जैक्ट डेट चाहिए भाई, 12 मार्च में अगर 3 महीने ऐड हो रहा है ना, तो मुझे 12 ही चाहिए वहां पे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ई डेट, है ना। तो मैं न्यू कॉलम में आ रहा हूँ, मैंने बोला कि फाइनल डेट इज इक्वल टू ई डेट। देन स्टार डेट पूछ रहा है विच इज डेट, तो डेट हो जाएगा स्टार डेट, ये कॉमा, सॉरी, उसके बाद मंथ। तो मंथ कितने ऐड करने, ये वाले, राइट। तो मैंने बोला मंथ, तो डेट एंड टाइम के अंदर मंथ है ये वाला, तो ये मंथ ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और एंटर करेंगे तो देखिए 12 मार्च के बाद क्या आ रहा है, 12/6 आ रहा है, 12 जून आ रहा है ना। मुझे नहीं, सेम सेम फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या, कॉलम टूल के अंदर आएंगे, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग है ना, तो आप यहाँ से जा करके अपनी फॉर्मेटिंग पिक कर लीजिए। तो डी डी एम 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 एंड वाई वाई, डी डी एम 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 एंड वाई वाई, ठीक है। कुछ ये वाले, तो अभी देखना सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। आ गई। अब फिर बोले कि अगर मुझे माइनस करना है तो क्या करेंगे, माइनस करना है तो कुछ नहीं, जो आपने ये मंथ यहाँ पे ऐड किए हैं इसी में आप माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस कर देगा। देखिए 12 दिसंबर 2024 को पहुंच गए, है ना। उसने वो माइनस कर दिया, यानी कि ये जितने भी हैं इस डेट के अंदर, पर्टिकुलर डेट के अंदर ये मंथ माइनस हो रहा है। चारों फंक्शन क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं डेटेड डिप की। ठीक है ना, तो डेटेड डिप के लिए बेसिकली हम दो डेट ले लेते हैं, और एक दूसरी टेबल बनाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एक स्टार्ट डेट और एंड डेट, दो प्रकार की डेट लेनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट डेट, और यहाँ पे लिखते हैं एंड डेट। स्टार्ट डेट में मैं ले रहा हूँ कि 2005 से लेकर के 2008 तक की डेट्स कोई सी भी हो। तो मैंने बोला 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2008। ठीक है, और इन दोनों को नंबर बना लिए यहाँ से। तो बेसिकली क्या होगा, उन डेट्स के ऊपर जो नंबर है वो आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, रैंड बिटवीन में यही दोनों नंबर पास करेंगे, तो बोलेंगे कि 38353 388 353 कॉमा, देन टॉप नंबर 39448 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो क्या होगा, रैंड बिटवीन इन दोनों नंबर के बीच का कभी भी कोई भी नंबर हमको देगा। ठीक है, ये दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट कर दिया। क्यों, नहीं तो बार बार ये नंबर चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम इसको डेट बनाएंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दिया, तो मेरे पास डेट बन गया। अब डेट कौन सा ईयर का आ रहा है, तो 2006, 5 था 6 था, जो भी डाले थे हम वहां पे, आई थिंक 2005, राइट। 1 जनवरी 2005 से लेकर के, और वहां पे क्या डाला था, 2008 नहीं, डेट क्या डाली थी, 1 जनवरी ही डाल दिया था, राइट। तो 1 जनवरी अगर डाल दिया तो बेसिकली वो 2007 तक ही देगा ना। अब हो सकता है कि कहीं 1 जनवरी अगर गलती से दे दिया, लेकिन तो वो अलग की चीज है, वो बेसिकली 2007 तक दे रहा है। तो 2005, 2006, 2007 की डेट्स हमारे पास आ रही है। अब मुझे यहाँ पे एंड डेट में लेकर के आना है 2020 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2020 की डेट डालूंगा 1 जनवरी 2020, यहाँ पे 31 दिसंबर 2025। ठीक है, अब दोनों को मैं नंबर बना दूंगा। अब क्या करूंगा, रैंड बिटवीन में बॉटम नंबर हो जाएगा ये, इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ, कॉमा, टॉप नंबर हो जाएगा ये, और इसको भी फ्रीज कर लिया, और एंटर करके मैंने इसको डाउन ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा डेट, बट उससे पहले मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यू पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट हैच करेंगे तो डेट बन जाएगा। तो मेरे पास स्टार्ट डेट आ गया, मेरे पास एंड डेट आ गया। स्टार्ट डेट में हमारे पास 2005 से लेके 2007 तक की डेट है, और एंड डेट में हमारे पास 2020 से लेके 2025 तक की डेट्स। क्लियर है, इन दोनों डेट्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड कॉपी करने के बाद
मैं क्या करता हूँ कि इसी टेबल में चाहे तो आप पेस्ट कर लीजिए या फिर एक दूसरा टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो मैं उसका नाम दे दूंगा डेट एंड टाइम टू। तो मैं एक काम करता हूँ, होम के अंदर एंटर डेटा करके दूसरा टेबल लेता हूँ। आ गया। और इसका नाम दे देता हूँ डेट कैलकुलेशन, ठीक है। या फिर एजिंग कैलकुलेशन, एजिंग कैलकुलेशन। देखिए, जब भी हम एजिंग की बात करते हैं ना, तो दो डेट के बीच का डिफरेंस ही एजिंग कहलाता है, ठीक है। तो सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई इनवॉइस बनाया, ठीक है। अब इनवॉइस की पेमेंट 15 दिन के बाद होगी। तो इनवॉइस का एक्स वाई जेड डेट है, वो पेमेंट कब आएगी, तो उस एक्स वाई जेड डेट में 15 दिन ऐड कर दिए, है ना। तो उन दोनों डेट का एजिंग निकल के आ जाता है। तो एजिंग 15 डेज होता है, राइट, इस प्रकार से। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। एजिंग कैलकुलेशन आ रहा है। अब एजिंग कैलकुलेशन में यहाँ पे एंड डेट है और यहाँ पे स्टार्ट डेट है, राइट। आपके पास दोनों चीजें दी गई हैं। आप एक काम करिए, एजिंग कैलकुलेशन पे क्लिक करिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया गया है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है डेटेड इफ। तो डेटेड इफ यूज करने के लिए आपने न्यू कॉलम का यूज करना है। मुझे इन दोनों डेट के बीच में टोटल डेज का डिफरेंस देखना है। तो इस केस में क्या करेंगे, बोलेंगे टोटल और डेज इज इक्वल टू, हमें टोटल डेज निकालना है, इज इक्वल टू डेटेड इफ। क्या पूछ रहा है, डेट वन एंड डेट टू। तो डेट वन हो जाएगा विच इज स्टार्ट डेट, कॉमा डेट टू हो जाएगा विच इज एंड डेट, कॉमा इंटरवल। इंटरवल में आपको क्या निकालना है, मुझे निकालना है डे। तो आप डे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टोटल डेज आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल मंथ निकालना है। तो मैं न्यू कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ, टोटल मंथ्स इज इक्वल टू डेटेड इफ। क्या पूछ रहा है, डेट वन विच इज स्टार्ट डेट, कॉमा डेट टू विच इज एंड डेट, कॉमा देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मंथ। तो मंथ हो जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो टोटल मंथ आ जाएंगे, ठीक है। मुझे लेकर के आना है टोटल ईयर। तो न्यू कॉलम, टोटल ईयर इज इक्वल टू डेटेड इफ, स्टार्ट डेट एंड डेट, क्या चाहिए होगा, ईयर, ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे ना लिमिटेड ऑप्शन है बेसिकली। एक्सेल में तो हम वाईडी वगैरह डालते थे तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज आती थी। लेकिन यहाँ पे मेन मेन एजिंग ही दी गई है। तो न्यू कॉलम, या फिर एक काम करते हैं ना, इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं जस्ट हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दें। कॉपी, न्यू कॉलम, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे इस बार हमको क्या निकालना है, ईयर के अलावा सपोज करो हम वीक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दे देंगे टोटल वीक्स, है ना। और एंटर करेंगे तो टोटल वीक आ जाएगा। सेम मैं अगेन ये फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ, देन न्यू कॉलम, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। और इस बार ये टोटल वीक की जगह पे देन टोटल क्वार्टर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे टोटल क्वार्टर आ जाएगा। वन ईयर इक्वल टू कितना क्वार्टर होता है, फोर ना। और वन वन क्वार्टर इक्वल टू कितना मंथ होता है, थ्री। थर्ड क्वार्टर के अंदर कौन कौन से मंथ आते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। डन। तो टोटल क्वार्टर्स निकल के आ गए, टोटल आवर्स, टोटल मिनट, टोटल सेकंड निकालना है। तो सेम वहीं पे ऑप्शन आ रहा है, कर लेना। तो ये आपका हो जाता है डेटेड एप का। अब बात करते हैं नेटवर्क डेज का, ठीक है। तो नेटवर्क डेज में क्या होता है कि एक होता है आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, दो डेट वहां पर भी होती है, एक होता है स्टार्ट डेट और एक होता है एंड डेट, ठीक है। दोनों के बीच में टोटल वर्किंग डेज काउंट करता है, डन है। तो जैसे कि हमारे पास स्टार्ट डेट है और हमारे पास एंड डेट है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो टोटल डेज आ रहा है वो आ रहा है 6718। बट इसके अंदर सभी डेज इंक्लूड है,
है ना। लेकिन अगर हम नेटवर्क डेज का फंक्शन अप्लाई करें तो उसके अंदर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग रहेगा, तो वो मंडे टू फ्राइडे ही कंसीडर करेगा। जैसे कि बोले न्यू कॉलम, एजिंग इज इक्वल टू वर्किंग डेज एजिंग, है ना, वर्किंग डेज या फिर टोटल वर्किंग डेज इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। क्या पूछ रहा है, स्टार डेट। अब स्टार डेट बेसिकली कौन सा होगा, तो स्टार डेट ही हो जाएगा, तो हमने बोला स्टार डेट, कॉमा फिर क्या पूछ रहा है, एंड डेट। हैंडेड। अब देखिए दो तो ये मैंडेटरी थे, ठीक है ना, लेकिन बाकी के दो ऑप्शनल है। अब सपोज करो आप यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे, तो क्या होगा कि सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, तो मंडे टू फ्राइडे को ही कंसीडर करेगा। जब आप एंटर करोगे तो 4799 आया, जबकि टोटल डेज क्या है, 6718। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सैटरडे संडे को वो काउंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, सैटरडे संडे नहीं, मेरे पास दूसरे डेज हमको ऑफ कराने हैं। तो उस केस में हमारे पास यहीं पे ऑप्शन होता है, सपोज करिए कि हम बोल रहे हैं कि हमको सैटरडे संडे नहीं ऑफ कराना है, तो वीकेंड्स में आपने यहाँ पे इंडेक्सिंग देनी है, ठीक है। तो वीकेंड्स में इंडेक्सिंग होती है। अब ये जाकर के आप गूगल कर सकते हैं कि हम क्या इंडेक्सिंग पास करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से वन सैटरडे संडे ऑफ होता है, टू मंडे ट्यूसडे संडे मंडे ऑफ होता है, थ्री मंडे ट्यूसडे होता है, फोर ट्यूसडे वेडनेसडे होता है, फाइव वेडनेस, मतलब एक इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ 11 नंबर होता है संडे के लिए, या फिर 9 होता है एग्जैक्टली, वो आपको ना देखना पड़ेगा, आप एक्सेल में जाइए। और क्या फॉर्मूला था, नेटवर्क डेज ना, ये, ठीक है। वन सैटरडे संडे, 11 संडे, 12 मंडे, 13 ट्यूसडे ओनली, है ना, तो यही इंडेक्सिंग काम करती है, ठीक है। तो यही आपको डालना होता है। अगर वन डालेंगे तो कौन सा दिन ऑफ होगा, सैटरडे संडे, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो वन ही ले लेता है। अच्छा, अगर टू डालेंगे तो संडे मंडे, है ना, अगर फोर डालेंगे तो ये रहेगा, और सेवन डालेंगे तो ये आउट आएगा। तो हम बोले नहीं, हमारा सिर्फ संडे ही ऑफ होता है, तो हम डाल देते हैं 11। तो देखना अभी 4799 डेज है, और देखना अगर हम 11 डाल रहे हैं तो कितना गैप आता है, तो एक एक दिन बढ़ गया ना, तो देखिए 5700, है ना। और अगर सपोज करो हम 11 नहीं, हम सपोज करो यहाँ पे टू डाल रहे हैं, तो पहले कितना था, फोर, उतना ही है ना, क्योंकि 2 दिन तो वैसे भी ऑफ है। अब यहाँ पे वन डाल रहे हैं तो भी अराउंड इसी के आसपास है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज करो हम थ्री डाल रहे हैं, तो भी क्योंकि ओवरऑल 2 ही दिन का है ना, तो इस प्रकार से। तो ये आपका हो जाता है नेटवर्क बेस। तो डेट एंड टाइम की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट फंक्शन हम देखने जा रहे हैं जो कि है टेक्स्ट कैटेगरीज, ठीक है। अब टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर कुछ फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो हम लर्न करने वाले हैं, एक तो अपर प्रॉपर लोअर, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कई बार जरूरत पड़ती भी है। कैसे, सपोज करो मान के चलो आपके पास डेटा सेट है, कोई नेम उसके अंदर, मान के चलो सिटी की अगर हम बात करें, तो कोई नेम लोअर केस में है, कोई नेम अपर केस में है, कोई नेम प्रॉपर केस में है, ठीक है ना। तो उस केस में सपोज करो अगर आप रिपोर्ट बनाने जाओगे, तो जो नेम जैसा है वो वहां पे वैसा ही दिखेगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि नहीं, जो नेम है वहां पे बेसिकली वो सबसे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए, बाकी सारा स्मॉल हो जाए, या फिर सारे के सारे अपर केस में हो जाए, है ना। तो उस केस में अपर लोअर प्रॉपर की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक एक्सेल जैसा है, आप यूज कर लेना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक फंक्शन रहेगा जो कि हम लर्न करने वाले हैं, फाइंड। दूसरा लेफ्ट, राइट, मिड एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये जो फोर फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो रिप्लेस भी देख सकते हैं, बट हालांकि रिप्लेस का कहीं पर भी यूज होता नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो रिप्लेस को मैं स्किप कर देता हूँ। सर्च एंड फाइंड बोथ आर सेम सेम। फर्क इतना है कि सर्च में जो चीज आप ढूंढोगे, सपोज करो अगर आप स्मॉल ए खोजते हैं, और अगर आपके डेटा में कैपिटल ए रहेगा तो वो कैपिटल ए को भी फाइंड कर देगा। अच्छा, फाइंड के केस में क्या, जो सर्च करोगे ना वो एग्जैक्ट वही फाइंड करेगा, ठीक है। तो बस माइनर सा चेंज है।
ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड फंक्शन की। तो फाइंड फंक्शन क्या काम करता है कि बेसिकली ये आपको किसी भी कैरेक्टर का ना पोजीशन देता है ना। तो जैसे कि अगर मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट कैटेगरी, टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन। क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं नेम, नीचे लिखते हैं डी एलेक्ट्रिकल जोन, और यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन। ओके। यहाँ पे डेटा पेन नहीं है ना, तो आप इस प्लस बटन पे क्लिक करके डेटा पेन को ना यहाँ पे ऑन करा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन आ चुका है। अब टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन के अंदर एज ऑफ नाउ ओनली आई हैव वन कॉलम जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डीप एनालिटिकल एडोजोन। ठीक है। अब इस डीप एनालिटिकल एडोजोन में मुझे क्या करना है, मुझे कैपिटल ए की पोजीशन निकालनी है। ठीक है। तो कैपिटल ए की पोजीशन निकालनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे, कॉलम का नाम दे देंगे पोजीशन ऑफ कैपिटल ए, पोजीशन ऑफ कैपिटल ए। ठीक है। तो इक्वल टू क्या लगाएंगे, फाइंड, मुझे खोजना क्या है, फाइंड टेक्स्ट। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए खोजना है, लेकिन विद इन टेक्स्ट किसके अंदर से, तो बोले नेम के अंदर से। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर लोगे, एंटर करोगे, तो आपके पास कैपिटल ए की पोजीशन आ जाएगी, विच इज 6। ठीक है। सेम इसी प्रकार से मान के चलिए मैंने बोला कि मुझे कैपिटल ए की पोजीशन नहीं, मुझे तो स्मॉल ए की पोजीशन चाहिए। तो मैं यहाँ कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए कर दूंगा और एंटर करूंगा, तो मेरे पास स्मॉल ए की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, कि वो 8वें नंबर पे है। इसके अंदर स्पेस भी इंक्लूडेड है, दैट मीन्स वो स्पेस को भी काउंट करता है। ओके। इसके बाद हम बोले कि नहीं, मुझे तो सेकंड स्मॉल ए की पोजीशन चाहिए, मुझे फर्स्ट स्मॉल ए की पोजीशन नहीं चाहिए, है ना। सो मुझे सेकंड स्मॉल ए की पोजीशन चाहिए, यानी कि इस ए की पोजीशन चाहिए। ठीक है। तो इस ए की पोजीशन हम कैसे लेकर के आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने ये जो भी फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया है, एक पहले तो ब्रैकेट हटा दीजिए, उसके बाद समझिए। तो फंक्शन में आपने क्या किया, फाइंड टेक्स्ट, उसके बाद विद इन टेक्स्ट आपने दे दिया है, देन स्टार्ट पोजीशन, क्या पूछ रहा है, पोजीशन। तो हम स्टार्ट पोजीशन में उसको ये बताएंगे कि आपको ए तो खोजना है, आपने ये डिसाइड कर लिया है। ठीक है, कहाँ से खोजना है, इसके अंदर से खोजना है, ये भी डिसाइडेड है। ठीक है, आपने दे रखा है। लेकिन पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करें खोजना, तो एक बात बताइए, अगर हम डी से स्टार्ट करेंगे खोजना, तो जो ए सबसे पहले मिलेगा उसकी पोजीशन दे देगा। तो सबसे पहले कौन सा ए मिल रहा है, ये वाला, तो इसकी पोजीशन दे रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप इस वाले ए के बाद से स्टार्ट करो, यानी कि एल से स्टार्ट करो। अगर आप एल से स्टार्ट करोगे तो कौन सा ए मिलेगा, ये वाला। तो मुझे इस ए की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, एल से। लेकिन एल की पोजीशन कैसे आएगी हमें क्या पता, है ना। तो अगर हम एल की पोजीशन डाल दें, स्टार्ट पोजीशन सपोज करो एल की पोजीशन है 9, तो अगर हम 9 यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। एंटर करते ही देखो सेकंड स्मॉल ए की पोजीशन मिल गया। लेकिन क्या होता है कि अब ये 9 जो है ना, इसको डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम फिर से एक फाइंड लगाएंगे, और इस बारी बोलेंगे कि मुझे अगेन स्मॉल ए खोजना है, लेकिन इस बारी मुझे ये वाला ए खोजना है। ठीक है। तो स्मॉल ए खोजना है, लेकिन कहाँ से, नेम के अंदर से। क्लियर है। अब ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये वाला जो फाइंड है ये क्या काम करेगा, ये आपका स्मॉल ए दे रहा है उसकी पोजीशन, और जो भी स्मॉल ए की पोजीशन आए उसमें +1 हो जाए। तो सपोज करो स्मॉल ए की पोजीशन क्या है, 8, और अगर उसमें +1 हो गया तो बन गया 9। तो स्टार्ट नंबर आपका 9 हो गया कि नहीं, जो आप मैनुअली लिखे थे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको डायनामिक करेंगे। तो स्मॉल ए की पोजीशन क्या हो जाएगा, 14, सेकेंड स्मॉल ए की पोजीशन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कहीं डेटा दिया गया होगा, तो मैं डेटा ले लेता हूँ और फिर वहां पर हम फाइंड करते हैं, खोजते हैं।
मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है। तो इस डेटा सेट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं पावर बीआई के अंदर आ गया। एंड पावर बीआई में इसी डेटा के अंदर मैं एक न्यू कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपने करना है एडिट क्वेरी, है ना। और एडिट क्वेरी करोगे तो आप कहाँ आ जाओगे, पावर क्वेरी में। और पावर क्वेरी में आने के बाद आपने क्या करना है, सोर्स पे जाके डबल क्लिक करना है। सोर्स पे जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। डन है। तो हमारे पास देखो ये आ गया। अब यहाँ पे हम दे देते हैं, सपोज करो हमने दे दिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ओके। और उसके बाद मैंने इसको टेबल का नाम, नहीं टेबल का नाम तो ऑलरेडी है, तो बस ओके कर दिया, तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गया। अब क्या करेंगे, अच्छा रिटर्न आउटपुट तो यहाँ पे दिया गया है बाय द वे। तो डबल क्लिक, बोले रिटर्न आउटपुट दिया गया, इस सेल को राइट क्लिक करके और डिलीट करना है, बोले डिलीट। और ये यहाँ से लेके इसको कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, और ऊपर से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। डन है। तो ये आ जाएगा, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। आ गया। अच्छा डिस्क्रिप्शन, नाउ आपने क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास ये पार्ट आ गया, है ना। अब ये एरर क्यों आ रहा है। टैक्स हाँ, टैक्स तो बच गया ना, वैल्यू से नंबर करना पड़ेगा इसे। समझा नहीं मैं। ये नंबर्स थे ना, ये नंबर्स का फॉर्म टैक्स में हो गया इसलिए एरर आ रहा है। और इनको आप नंबर में कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। नंबर ही तो है ये। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लास्ट क्लास में। नहीं नहीं नहीं, हाँ हुआ यही था, लेकिन यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है। क्योंकि बेसिकली वो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो इसमें तो उसको स्मॉल ए मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो इसको पोजीशन देनी चाहिए, लेकिन बाकी में उसको नहीं मिल रहा है ना, तो बाकी में वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे इफ एरर का पोजीशन लगाते हैं, इफ एरर कि जहाँ जहाँ एरर दे वहाँ वहाँ क्या करें, वहाँ वहाँ ब्लैंक दे दे, तो ये क्या सब में ब्लैंक देगा फिर तो। ए की पोजीशन प्लस वन, नेम ले लिए, टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन, टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन। चल तो रहा है। ठीक है, एनीवे अभी हम इसको स्किप करते हैं, पहले हम इधर देखते हैं। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे ना उसको चीजें मिली नहीं है। अगर मैं नीचे यही चीजें लिख दूं ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डबल क्लिक करके इसमें जा रहा हूँ एडिट क्वेरी में, क्योंकि यहाँ एक सेल वाइज नहीं चलता ना, पूरे कॉलम वाइज कैलकुलेशन होता है। तो अगर मैं इसी को कॉपी करूँ और इधर पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब उसके बाद ओके कर रहे हैं, देन हम इसको क्लोज एंड लोड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और है फिर। प्रॉब्लम ये नहीं है। आ गया, सब में 14 14। अच्छा एक काम करते हैं, एक बारी फिर से आते हैं, एडिट क्वेरी, सोर्स, और यहाँ से डिलीट करते हैं। ये हमको नहीं चाहिए, डिलीट। उसके बाद लोड, देन क्लोज एंड अप्लाई। अभी पता चल जाएगा कि एरर क्या था।
ठीक है। तो वो एरर वही है क्योंकि यहाँ पे उसको ब्लैंक मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक ही पोजीशन मिल नहीं रही तो वो आउटपुट दे नहीं रहा है ना। अगर हम सेम चीजें देखो एंटर कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है जबकि फॉर्मूला सेम है। क्लियर है। तो यहाँ पे फाइंड में बेसिकली नहीं मिल रहा तो एरर दे रहा है, तो या तो आपका पूरा का पूरा होना चाहिए। तो इसीलिए एनीवे, अब हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं हमको स्पेस की पोजीशन पता करनी है। फर्स्ट स्पेस की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट स्पेस की पोजीशन सब में सेम होगी बिकॉज सभी में रिटर्न आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड स्पेस की पोजीशन, तो सेकेंड स्पेस की पोजीशन सब में डिफरेंट 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 होगी, है ना। क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक का तो सेम होगा, लेकिन उसके बाद सेकेंड स्पेस की पोजीशन यहां से यहां चेंज हो रहा है ना, फिर सेम होगा फिर चेंज हो रहा है, राइट। फिर हम बोले कि अगर थर्ड स्पेस, फोर्थ स्पेस, फिफ्थ स्पेस, सिक्स स्पेस की पोजीशन पता करनी है, तो फिर उस केस में तो सबकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना। तो मैं आपको ना एक तरीका सिखाता हूँ जो कि आपको यूज करना है, कि जितनी पोजीशन का आपको कैरेक्टर फाइंड करना है उतनी बारी आपको फाइंड लगाना है। ठीक है। और उससे जितनी बारी आप फाइंड लगाएंगे उससे एक बारी कम आपको लास्ट में प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मुझे यहाँ पे फोर्थ स्पेस की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, फोर्थ स्पेस की पोजीशन। तो मैंने बोला पोजीशन ऑफ फोर्थ स्पेस इक्वल टू, तो क्या यूज करेंगे, फाइंड। तो पहली बारी हम फाइंड लगा रहे हैं, तो हमको क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से खोजना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर से, कॉमा। फिर दोबारा भी फाइंड लगाइए, दूसरी बारी फाइंड लगाना, क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन के अंदर से। फिर दोबारा फाइंड लगाइए, क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन के अंदर से। ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर चौथी बारी फाइंड लगाइए, क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन के अंदर से। तो बताइए चार पॉइंट चल गए कि नहीं, और चौथा स्पेस हमको खोजना था, ये यहाँ पे लिख रखा है, राइट। तो चार पॉइंट लगा दिए, तो अब आप ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। तो कितनी पॉइंट लगाए, चार। अब जितने पॉइंट लगाए उससे एक बारी कम आपको लास्ट में प्लस वन करना है, तो हमको तीन बारी प्लस वन करना है। तो बोले ब्रैकेट प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। बस सिंपल है। जितना देखो ये वाला जो फाइंड है, इसका ब्रैकेट ये बंद हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है वो ये है, राइट। एंड जब आप ये यहाँ पे आते हैं, ये वाला ब्रैकेट ये है, राइट। और ये वाला ब्रैकेट ये है। क्लियर है। नहीं हाँ सॉरी, ये राइट, ये यहाँ। तो सारे ब्रैकेट जितने ओपन थे उतने ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्लोज हो गए, है ना। आपने स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद आपने कॉमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। या फिर आपने एंटर कर देना है। जैसे आप करोगे देखो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगा सब। ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा। मुझे यहाँ पे निकालना है सेवेंथ स्पेस की पोजीशन। तो सेवेंथ स्पेस की पोजीशन निकालना है इसके अंदर। तो मैं न्यू कॉलम मैं लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ सेवेंथ स्पेस। तो बोले पोजीशन ऑफ द सेवेंथ स्पेस, बोले इक्वल टू क्या यूज करेंगे, फाइंड। क्या यूज खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। कॉमा। अब एक फाइंड लगा दिया ना, अब दोबारा फाइंड। फाइंड क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से, कॉमा। दूसरा फाइंड क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से, कॉमा। तीसरा फाइंड क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से। है ना, यहाँ दो स्पेस हो गए क्या, हाँ। ठीक है, कॉमा। और कितने हो गए, तीन चार ना। अब यहाँ पे फाइंड क्या खोजना है, स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से। फिर फाइंड पांचवा, डिस्क्रिप्शन से, है ना। चार पांच छह हो गए, राइट। एक और ले लेते हैं, फाइंड स्पेस। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से। तो कितने हमने चला लिए यहाँ पे फाइंड, सात, राइट। अब कितनी बार प्लस वन होगा, सिक्स। तो प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट वन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो सारे ब्रैकेट देखिए लास्ट लास्ट बंद हो रहा है, ये स्टार्ट हुआ और ये यहाँ क्लोज हो गया, दोनों हाईलाइटेड है। और जैसे ही आप कमिट बटन यूज करोगे आपके पास सेवंथ स्पेस का पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे।
तो अब क्या होगा कि अब हम नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं लेफ्ट राइट मिड, ठीक है। तो फाइंड का उसमें बहुत ज्यादा यूज है, तो अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ पूछना है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब फॉर्मूला समझ में आ गए, बट ये नहीं समझ में आया पोजीशन उसकी। हाँ कैसे है, लाइक आपने बोला था ना कैपिटल ए, हाँ हाँ कितने पे वो फोर्थ हाँ। टाइम्स में आ रहा है। कहाँ पे? डीप नहीं, एनालिटिकल इसको इग्नोर करो ना, नहीं इसका तो नहीं, ये वो है। हाँ कॉलम। हाँ हाँ। बट पोजीशन समझ में नहीं आई, लाइक उसी पोजीशन पे आ रहा है, एट पोजीशन पे। ये वाला समझ में आ गया मुझे, डीप एनालिटिकल ये एडिट। नहीं आया? हाँ। ये वाला आ गया? तो इसमें मतलब क्या नहीं आया? इसमें बेसिकली आप कैपिटल ए एक की ही पोजीशन पोजीशन, है, हाँ। तो कैपिटल ए की पोजीशन है 6। सिक्स कैसे है, मुझे फोर्थ दिख रही है। नहीं, एक हो गया डी, हम्म। एक, दो, हम्म। तीन, चार, और पांचवा हो गया स्पेस, अच्छा और छठा स्पेस। हो गया ए, है ना। तो हम्म। स्पेस इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पेस इंक्लूडेड है। सपोज करो हम हम्म। चौथे स्पेस की बात कर रहे हैं, राइट, तो 22वें नंबर पे है, तो चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो चौथा स्पेस कहाँ मिला? 22। तो देखिए 22 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब एक होता है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट भी देख लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंटेंट के अंदर सपोज करो कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर हो, तो उसको बदल के कुछ और बना देता है जो भी आप चाहें। तो जैसे हम बोले कि इसके अंदर जहां जहां स्पेस है वहां वहां अंडर स्कोर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यू कॉलम यूज करूंगा, एंड यहां पर यूज करूंगा रिप्लेस स्पेस विथ अंडर स्कोर, ठीक है। इक्वल टू क्या यूज करेंगे, बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट, टेक्स्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, चला गया ये, कॉमा। इसके अंदर पुराना टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट क्या है, बोले स्पेस। जहां जहां स्पेस है वहां वहां नया क्या आ जाए, अंडर स्कोर। अब लास्ट में ना एक आता है इंस्टेंस नंबर, ठीक है ना। तो इंस्टेंस नंबर क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है। उसका मतलब होता है पोजीशन डिफाइन करना। हम सपोज करो यहाँ 3 लिख दिए, तो क्या होगा कि वो तीसरा स्पेस को ही बदलेगा, ठीक है ना। हम वहां 5 लिखते हैं तो वो पांचवें स्पेस को बदलेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो सभी स्पेस को अंडर स्कोर से बदल देगा। देखिए बदल दिया, है ना। तो मान के चलिए कि मुझे जहां जहां स्पेस है ना वहां वहां नल कर देना है, मुझे स्पेस चाहिए ही नहीं। तो ये जो अंडर स्कोर है इसी को मैं नल कर दूंगा। देखिए वहां पे स्पेस आएगा ही नहीं, है ना। तो आपने क्या निकालना है, आपने ये निकालना है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये मैं टास्क दे रहा हूं, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर टोटल काउंट ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सपोज करो इसकी लेंथ निकालोगे, तो एल ई एन फंक्शन से इसकी लेंथ निकाल लोगे, और फिर एल ई एन फंक्शन से इसकी लेंथ निकाल लोगे। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो स्पेस जितने होंगे वो बचेगा। और दो स्पेस के अगर हमारे पास किसी वर्ड में दो स्पेस है, दैट मीन्स वहां 3 वर्ड है। 5 वर्ड के बीच में 4 स्पेस आते हैं, 10 वर्ड के बीच में 9 स्पेस आते हैं, 3 वर्ड के बीच में 2 स्पेस आते हैं, राइट। तो जितना स्पेस है उसमें एक ऐड कर देंगे तो काउंट ऑफ वर्ड आ जाएगा। कैसे? तो मैंने बोला कि सबसे पहले इसकी लेंथ निकालें। तो मैंने बोला न्यू कॉलम, LENGTH, लेंथ ऑफ फुल डिस्क्रिप्शन नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वल टू। तो लेंथ का फॉर्मूला और डिस्क्रिप्शन, क्लियर। तो ये फुल लेंथ निकालेगा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। फिर एक और कॉलम ले लेते हैं, न्यू कॉलम। मैंने यहाँ पे बोला कि लेंथ ऑफ विदाउट स्पेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ। एंड मैंने इस बारी इसका ले लेना है, रिप्लेस विद ये, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो काउंट ऑफ स्पेसेस आ जाएगा, न्यू कॉलम, लेंथ ऑफ फुल लेंथ, नहीं, काउंट ऑफ वर्ड्स हम करने जा रहे हैं, राइट। वर्ड्स इक्वल टू रिप्लेस स्पेस, रिप्लेस
स्पेस विद अंडरस्कोर माइनस, नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ होल, ये आएगा ना, इक्वल टू लेंथ ऑफ होल डिस्क्रिप्शन माइनस लेंथ विदाउट स्पेस। ठीक है, और एंटर करोगे तो काउंट ऑफ स्पेस आ गए। अब इसी में एक +1 कर दो तो काउंट ऑफ वर्ड आ जाएगा, है ना। तो ये आपके काउंट ऑफ वर्ड है, लेकिन ये काम मैंने ना पार्ट में किया है। कैसे? सबसे पहले तो इसके लिए ये निकाले, फिर ये निकाले, फिर इसमें से ये माइनस किया, तब आया ना। कल को ये दोनों में से कोई भी डिलीट हो गया तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको डायरेक्ट इसके अंदर से लेंथ निकालनी है, वो काउंट ऑफ वर्ड निकालना है। ठीक है, तो ये एक टास्क रहेगा, ये करके लाना, अदरवाइज टुमारो हम सॉल्व करेंगे। और कुछ पूछना है इसके अलावा? नहीं? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना।